हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पेशल और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। कानपुर के हिस्ट्री शीटर विकास के विनाश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूपी पुलिस की 40 टीमें, जी हां 40 टीमें विकास की तलाश में लगी हुई हैं, लेकिन खाकी का ये खूनी खलनायक अब भी शिकंजे से बाहर है। हर गुजरते घंटे के साथ पुलिस की चुनौती विकास को खोज निकालने की भी है और विकास के लिए मुखबिरी करने वाले पुलिस अधिकारियों की पहचान करने की भी है। अपराध की दुनिया के इस सरगना ने पुलिस सिस्टम में ऐसा सुराख कर रखा था जिसे भरने में काफी वक्त लगेगा। भी महत्वपूर्ण नाके हैं, इसके फोटोग्राफ्स नए इनाम की धनराशि के लगाए जा रहे हैं ताकि कहीं भी ये अगर घूमता किसी व्यक्ति को दिख जाए तो तत्काल इसको गिरफ्तार किया जा सके। देश के सबसे बड़े प्रदेश की पुलिस एक बदमाश को पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रही है। यूपी की पुलिस इसी तरह से गली गली शहर शहर घूमकर वर्दी के खूनी विकास दुबे को तलाश रही है। और अब तो पुलिस ने चौक चौराहों पर इस तरह से पोस्टर चिपकाने भी शुरू कर दिए हैं ताकि यूपी की जनता इस दुर्दांत अपराधी को आसानी से पहचान सके। टीवी स्क्रीन पर जिस पोस्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो तस्वीर नेपाल बॉर्डर के चेक पोस्ट के बैरिकेड पर लगाई गई। पुलिस वाले विकास दुबे की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि कहीं इसे देखा है। यूपी के अलग अलग शहरों से आ रही पोस्टर वाली इन तस्वीरों के बारे में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि गुरुवार की रात पुलिस वालों की हत्या करने के बाद से विकास दुबे फरार है। इतना तो तय है कि विकास को ना तो आसमान ने खाया है और ना ही जमीन ने निगला है। तो फिर सवाल ये कि विकास दुबे कहां चला गया? क्या विकास दुबे ने पुलिस से बचने के लिए भेष बदल लिया है? क्या विकास दुबे अपने किसी जानने वाले के घर में छिपा है? क्या विकास दुबे को संरक्षण देने वाले किसी शख्स ने घर में छिपा रखा है? यूपी एटीएस की टीम विकास की तलाश कर रही है। हो सकता है यूपी का ये दुर्दांत अपराधी इस वक्त आपकी गली मोहल्ले में छिपा हो सकता है इसने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया हो कुछ भी सकता है। और इतना कुछ हो तब रहा है जब विकास दुबे पैदल दौड़ भाग नहीं सकता। विकास दुबे की माँ तो कहती है कि उसके दोनों पैरों में रोड लगी है। उनकी टांगें दोनों टूटाई रहा तो पैदल है, दोनों पैरन में राडें पड़ी हैं। कैसे क्या हो गया? एक्सीडेंट हुईगा तो वहाँ काले से गए बहुत बरस हैं, तब तो ये राडें पड़ी हैं दोनों पानी में, तो दौड़ नहीं पाते, धीरे धीरे चलते। विकास भले ही पैदल नहीं भाग सकता, लेकिन इस कुख्यात अपराधी के जिस तरीके के राजनीतिक रिश्ते हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये अपने पैरों पर भले ही ना भाग पाए, लेकिन इसे भगाया तो जा ही सकता है। फिलहाल यूपी की पुलिस अब पोस्टर के सहारे इस पापी को तलाश रही है।
विकास की तलाश में नेपाल सीमा से सटे बहराइच में पोस्टर चिपका दिए गए ताकि अगर किसी की नजर विकास पर पड़े तो वो पुलिस को खबर दे सके। एसएसबी के जवान भी हर गुजरते लोगों और गाड़ियों की तलाशी कर रहे हैं। कानपुर उन्नाव टोल प्लाजा पर इस तरह पुलिस विकास की फोटो दिखाकर हर गुजरने वाले से पूछ रही है। टोल प्लाजा की खिड़की पर भी उसकी फोटो चिपका दी गई है। पुलिस विकास के पीछे पड़ी है तो इस एनकाउंटर का सवाल भी पुलिस के पीछे है। आखिर किसने विकास दुबे को पुलिस के आने की जानकारी दी? विकास को पकड़ने गए बिठूर के एसओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह 2 जुलाई को उस खूनी रात को घायल हुए थे। सुनिए उस रात कैसे आसमान से गोलियां बरस रही थी। तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से, वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी है। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। सुना आपने, पुलिस के आने की खबर ना होती तो विकास दुबे जैसा हिस्ट्री शीटर कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग कर पाता? सवाल पुलिस पर है। क्या पुलिस ने ही 8 पुलिस वालों को मरवा दिया? अब खुलासा ये हुआ है कि एनकाउंटर में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने 14 मार्च को ही इस तरह की घटना की आशंका जता दी थी। कानपुर के एसएसपी को लिखी चिट्ठी में शहीद देवेंद्र मिश्रा ने चौबेपुर के एसओ पर सवाल भी उठाए थे। ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के खिलाफ थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना, अब तक कार्रवाई न करना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि विनय कुमार तिवारी का पूर्व से विकास दुबे के पास आना जाना और वार्ता करना बना हुआ था। देखिए, अभी पूरी फाइल हम लोग जब देख लेंगे तभी कुछ निष्कर्ष पर निकलेंगे कि इसमें किस स्तर पर लापरवाही हुई है और एसओ चौबेपुर की क्या भूमिका इसमें रही है। इसका पूरा परीक्षण करने के बाद हम लोग जो भी दोषी लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2017 में जब विकास की गिरफ्तारी हुई थी तब उस पर 53 आपराधिक मामले दर्ज थे और शहीद देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी के मुताबिक विकास दुबे पर 150 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज थे। इसके बावजूद विकास दुबे खुली हवा में सांस ले रहा था। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी को दबाकर बैठने वाली यूपी पुलिस अब हरकत में आने का ढोंग कर रही है। चौबेपुर एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड किया गया है और हल्का इंचार्ज दरोगा और 3 सिपाहियों को कॉल डिटेल्स के आधार पर भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर किसकी शह पर विकास दुबे ये तांडव कर रहा था और इसको लेकर पुलिस महकमे में चुप्पी क्यों है? मेरा ड्रीम था पहले MBBS मतलब नीट की प्रिपरेशन करे थे, बट इन सब चीज़ों के बाद अब हम इसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और जहाँ से मेरे डैडी ने अंत किया है, उनका अंत हुआ है, वहीं से अब हम शुरू करेंगे और ऐसे जो लोग हैं इनको सामने लाएंगे और इनकी सही जगह में पहुँचाएंगे। कानपुर से 40 किलोमीटर दूर बिकरू गांव में विकास दुबे का घर है। 2 जुलाई की रात पुलिस इसी घर में विकास को एक केस के मामले में पकड़ने गई थी, जिसके बड़े हिस्से को अब गिरा दिया गया है। विकास ने अपने इस घर को बारूद का अड्डा बना रखा था। एनकाउंटर वाली रात के बाद पुलिस जब इस घर की तलाशी करने पहुंची तो सबके होश उड़ गए। घर के भीतर बंकर में विस्फोटक भरकर रखा था विकास ने, इतना कि पूरा घर उड़ाया जा सके। 2001 में तत्कालीन मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के आरोप में 2017 में विकास की गिरफ्तारी हुई थी।
तब थाने में घुसकर 30 पुलिस वालों के सामने विकास ने संतोष शुक्ला को गोली मारी थी। उस समय नगर पंचायत के चेयरमैन लल्लन वाजपेयी थे। लल्लन वाजपेयी के आवास पे जाके विकास दुबे ने अपने साथियों सहित हमला करने का प्रयास किया। वाजपेयी का टेलीफोन भैया के पास आया तो भैया ने कहा कि तुम अपने घर में रहो, मैं आ रहा हूँ। जैसे चौबेपुर थाने पहुंचे उसी समय विकास दुबे को ये सूचना मिली कि संतोष शुक्ला जी आ गए, तो वो पूरे ग्रुप के साथ वहां से भगा और सीधे थाने आया। बस वो सीधे गया और भैया के ऊपर उसने हमला कर दिया गोलियों से, और 7 गोली लगी थी। विकास के गुनाह की फेरिस्त का वो एक पन्ना था, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई बता रहे हैं लल्लन वाजपेयी, जिनके यहाँ एक वक्त विकास फिल्म देखने आता था और बाद में उनकी जान का दुश्मन बन गया था। वहाँ अपने गांव के एक झुन्ना बाबा थे, उनकी इसने हत्या कर दी प्रॉपर्टी संपत्ति के लालच में। और वहीं से ये आपराधिक जीवन में प्रवेश कर गया। झुन्ना बाबा के बाद जब संतोष शुक्ला की इसने हत्या कर दी, तब ये तो बिल्कुल अपराध जगत में डॉन बन गया। इसके बाद इसके मन में राजनीति घुसी कि मैं राजनीति पॉलिटिक्स करूं। पॉलिटिक्स में ये मेरे पीछे पड़ गया। विकास ने अपने मंसूबों के लिए पुलिस को मोहरा बनाना शुरू किया और आज हालत ये है कि पुलिस विकास का शिकार बन गई और अब बेबस होकर उसकी तलाश कर रही है। क्या आप जानते हैं कि खादी पहनने का ख्वाब पाले विकास दुबे ने खाकी को मोहरा बनाया? नेता बनने के लिए उसने कई चौखटों को चूमा था, खटखटाया था। 90 के दशक में ही विकास दुबे को नेता बनने का चस्का लगा था। मेरे हाई कमान से मुझे निर्देश भी है कि आप जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं, हाई कमान रिपोर्ट करिए। आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में जाके आप चुनाव की तैयारी कीजिए। जिस विकास दुबे को ढूंढने के लिए आज पूरी यूपी की पुलिस चौहदी छान मार रही है, ये उसी विकास दुबे का करीब 14 साल पुराना बयान है। अपराध की दुनिया में तांडव मचाने वाले विकास दुबे को राजनीति का चस्का बहुत पहले लग चुका था। 2006 में हमारे स्पेशल क्राइम शो रेड अलर्ट में विकास दुबे ने अपना पॉलिटिक्स प्लान बताया था। मेरे हाई कमान से मुझे निर्देश भी है कि आप जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं, हाई कमान रिपोर्ट करिए। आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में जाके आप चुनाव की तैयारी कीजिए। कौन से क्षेत्र? अब ये बहन जी के ऊपर डिपेंड है कि बहन जी किस क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ाती है। 90 के दशक से ही विकास को राजनीति का चस्का लग गया था। बताते हैं कि उसने बुलेट गैंग बनाया था। सबसे पहले विकास को विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय हरिकृष्ण श्रीवास्तव का संरक्षण मिला। उसके बाद विकास को तब बीएसपी से जुड़े राजा रामपाल और भगवती सागर का संरक्षण मिलने लगा। राजा रामपाल बाद में कांग्रेस और भगवती सागर बीजेपी में शामिल हो गए। अपराध की दुनिया में यहीं से विकास का असली विकास शुरू हुआ। साल 2000 में विकास ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल रहे सिद्धेश्वर पांडे की जमीन विवाद में हत्या कर दी। राजनीति की शह पर विकास दुबे इतना बेखौफ हो चुका था कि 2001 में उसने शिवली थाने के सामने बीजेपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। झुन्ना बाबा के बाद जब संतोष शुक्ला की इसने हत्या कर दी, तब ये तो बिल्कुल अपराध जगत में डॉन बन गया। सारे लोग इससे डरने लगे और इसके बाद इसके मन में राजनीति घुसी। अक्टूबर 2017 में विकास दुबे को एसटीएफ ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। तब विकास दुबे से की गई पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने कई नेताओं के नाम लिए। जो थाने में जो है तुम्हारे भी एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं मेरे। 2017 में बिल्लौर से बीजेपी विधायक बने भगवती सागर और बिठूर के बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा के नाम से नया हंगामा खड़ा हो गया है कि विकास दुबे के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, न कोई कनेक्शन था। अभिजीत सांगा का दावा है कि विकास हमेशा सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ खुद को जोड़ लेता था।
साफ तौर पर नाम लिया है आपका, पैरोकारी करते थे उसकी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसके विषय में उसका इतिहास देखिए, बहुत शातिर अपराधी है। उसने हमेशा अपने ऑरा को बड़ा करने के लिए मंत्रियों के नाम, सांसदों के नाम, विधायक के नाम, कोई वीरप्पन की स्थिति में वो नहीं था। पार्टी करते विकास दुबे की इन तस्वीरों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। ये तस्वीरें इसी साल फरवरी मार्च की हैं। एसपी नेता रजय वाजपेयी के भाई जय वाजपेयी के बेटे के जन्मदिन पर विकास दुबे भी पार्टी में शामिल हुआ था। विकास दुबे के साथ कनेक्शन रखने के आरोप में पुलिस ने जय वाजपेयी को हिरासत में लिया है। छानबीन के दौरान जय वाजपेयी के घर से बिना नंबर प्लेट की 3 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। पुलिस को शक है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल विकास ही करता था। जय वाजपेयी के साथ 3 बड़ी कीमती कारें पुलिस को मिली हैं। आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर है, काफ़ी महंगी ये गाड़ियां हैं और अभी देखिए आप इन पर की नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ है। ठीक पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑडी जो गाड़ी है इस पर भी नंबर प्लेट नहीं है और ये भी जय वाजपेयी के पास से उसके हर्षनगर स्थित जय विला आवास पर पुलिस को बरामद हुआ। तीसरी एक ब्लैक कलर की आप कार और देख सकते हैं, इस पर भी नंबर नहीं है। ये 3 गाड़ियां जब्त हुई हैं। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत इनकी बताई जाती है और पुलिस सूत्रों की माने तो ये गाड़ियां जय वाजपेयी के अलावा कोई भैया जी नाम का शख्स इस्तेमाल करता था। तो ऐसे में पुलिस को ये शक है कि ये भैया जी निश्चित तौर पर विकास दुबे हो सकता है। 60 से ज्यादा मुकदमों के आरोपी विकास दुबे को लेकर अब सब एक दूसरे पर उंगली उठाने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरते हुए मांग कर रही है कि उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाए ताकि सब कुछ साफ हो जाए।